2, 3, come on! हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक जो है हमारे पास वो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये टॉपिक एक्चुअल में मैथ्स में नहीं आता है, ये है फिजिक्स का टॉपिक, पर इसके भी क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी में। तो चलिए आज ये पढ़ लेते हैं। पहले आता है हमारे पास स्पीड। अब स्पीड की डेफिनेशन जो है वो ऐसे है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि कितनी डिस्टेंस चेंज हो रही है टाइम के साथ। रेट का जब भी रेट आता है उसका मतलब है डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि कितनी डिस्टेंस कवर होती है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब आता है हमारे पास फिर दूसरी टर्म टाइम। टाइम क्या होता है? टाइम होता है यानी कि उस डिस्टेंस को, मतलब किसी चीज को हमें करने में कितना टाइम लगा, यानी कि ड्यूरेशन कितनी थी। टाइम हमें बताता है ड्यूरेशन। इसको हम मेजर करते हैं या तो फिर सेकंड्स में, या मिनट्स में, या फिर आवर्स में। अब स्पीड के जो असल में फार्मूला है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये भी समझाते हैं, इसके बाद में इस पर डिस्कस करते हैं। पहले समझ लेते हैं इसका यूनिट क्या आता है स्पीड का। डिस्टेंस किस में हम मेजर करते हैं? मीटर्स में। टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकंड्स में। वो फिर स्पीड का जो यूनिट होता है वो होता है स्पीड मीटर पर सेकंड में करते हैं, और लिखते हैं स्पीड m/s, क्योंकि ये हमने पढ़ा है एक्सपोनेंशियल पावर्स में, जिसका पावर नीचे 1 होता है, जब वो ऊपर आता है न्यूमरेटर में तो पावर होता है -1, उसका अपोजिट हो जाता है। ये थी ये दो बातें। और अब उसके बाद है डिस्टेंस। जो तीसरी टर्म है हमारे पास वो है डिस्टेंस। अब जान लेते हैं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस द एक्चुअल लेंथ और पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी बोले या ऑब्जेक्ट बोले, ये है डिस्टेंस द एक्चुअल लेंथ और पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। एक बॉडी ने कितनी पाथ ट्रेवल की, यही होती है डिस्टेंस। उसके बाद हमारे पास एक और टर्म आते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा अपने आप में ही। फिर वेलोसिटी पढ़ाना पड़ेगा इसमें, फिर एक्सेलरेशन, वो कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाता है। हम छोटा करके यहाँ पे पढ़ेंगे जितना हमें जरूरत होगी यूनिवर्सिटी में। अब जो बेसिक फार्मूला हमारे पास आता है इसमें, जो हमें यूज होगा मैक्सिमम टाइम्स, वो है स्पीड। स्पीड होती है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, ये है इसकी बेसिक फार्मूला। स्पीड जो है उसको हम डिनोट करते हैं v से, और डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं v इज इक्वल डिस्टेंस को s से और टाइम को t से, यानी कि ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि कितनी डिस्टेंस चेंज हो रही है टाइम के साथ। अब इसी फार्मूला को हम 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। हमें पता है इसके नीचे कुछ नहीं है, v/1। अगर t को इस साइड लाना है तो ये मल्टीपल होगा इसको, तो ये बनेगा vt इज इक्वल टू s, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये बन गई हमारे पास दूसरी फार्मूला। हमें फार्मूला एक ही याद रखनी है, फिर इसको इंटरचेंज करना है, फिर 2-3 फार्मूले बनेगी। सॉरी, ये पेन नीचे गिर गया था। अब इसके बाद आता है जो तीसरी डिफरेंस है, इसके बाद तीसरी फार्मूला आती है। अब हमें टाइम चाहिए। टाइम होता है फिर डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। इसी को मैंने किया, ये मल्टीप्लाई में था यहाँ पे, जब ये उस साइड जाएगा तो डिवीजन में आएगा। ये है हमारे पास 3 बेसिक फार्मूला। ये 3 बेसिक फार्मूला हमें आनी चाहिए, बाकी हमें आएगा। इसके बाद जो टर्म जो ज्यादातर यूज होती है वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में और कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना। एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी कि टोटल डिस्टेंस को कवर करने टोटल। ये इसकी जो फार्मूला है स्पीड के जैसी है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है डिवाइड बाय है टोटल टाइम। पहले एग्जाम्पल एक करते हैं स्पीड के ऊपर। अगर हमारे पास एक बॉडी है, उसने डिस्टेंस कवर की यानी कि s 100 मीटर, टाइम दिया है 5 मिनट में।
हमें बतानी है स्पीड v, और स्पीड की जो ऑप्शंस दिए हैं वो है दिए हैं मीटर पर सेकंड में, यानी कि टाइम किस में आएगा, सेकंड्स में। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 5 मिनट को। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स, तो 5 मिनट में होंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 60, वो आते हैं 300 सेकंड्स। अब पढ़ लेते हैं हम स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एस बाय टी। डिस्टेंस क्या है 100 मीटर और टाइम क्या है 300 सेकंड्स। 20 कट, वो आता है 1/3 सेकंड्स। ये है हमारे पास स्पीड निकालने का तरीका। ऐसे ही अगर कोई दूसरी क्वांटिटी गायब होगी, यानी कि अगर स्पीड दी होगी, टाइम निकालना होगा, तो इसी फार्मूला को टी को इस साइड लाएंगे तो स्पीड को नीचे लाएंगे, तब हम टाइम निकाल सकते हैं। ये इजी है ऐसे क्वेश्चन करना। अब हमारे पास एक टिपिकल सा क्वेश्चन आता है एवरेज स्पीड के ऊपर। अगर एक बॉडी है, उसने पहले ये डिस्टेंस है यहां से पॉइंट ए से बी तक, इसको हम लिखेंगे d1 यहां से, और यहां से यहां तक d2। जो यहां तक है d1 तक, यहां तक इसकी स्पीड मतलब कुछ रही होगी, स्पीड कुछ यहां तक, और इसके आगे इसने कुछ और स्पीड रखी। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। देखिए हम इसको कैसे करेंगे। हमें पता है एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है, या और हमें दिया हुआ है यहां तक इसने की स्पीड v1 और v2 स्पीड, मतलब यहां तक थी v1 स्पीड और यहां इसके बाद थी v2 स्पीड। और जो ये डिस्टेंस है यहां तक जो डिस्टेंस है, सारी डिस्टेंस को हमें लिखना है, हमें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी d1 प्लस d2, टोटल डिस्टेंस। अब निकालना है हमें टोटल टाइम। टाइम का मैंने एक फॉर्मूला मैंने बोला था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब टाइम निकाल सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये है हमारे पास टाइम की फॉर्मूला। अब हमें यहां पता है टाइम तो दिया ही नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम टाइम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें दी है स्पीड यहां से यहां तक। हम यहां से यहां तक का टाइम निकालेंगे, फिर यहां से यहां तक का भी टाइम निकाल सकते हैं। अब टाइम निकालना यहां से यहां तक, पहले d1 तक जो टाइम लगेगा हमें, वो आता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या है d1, स्पीड क्या है v1, तो वो आ गया t1। ऐड करेंगे, फिर यहां से यहां तक कितना टाइम लगा हमें, वो आता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि d2 बाय v2। लो आ गई हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। अब ऐसे ही हमारे पास दिया होगा, कभी दी होगी स्पीड, कभी दिया होगा टाइम, फिर स्पीड निकालनी होगी। ऐसे हम कैसे वो इंटरचेंज करेगा इन्हीं वेरिएबल्स में। अब डिस्टेंस दी होगी, यहाँ पे d1 और d2 में किया था यहाँ पे कन्वर्ट। अब अगर यहाँ पे लिखते वो ऐसे क्वेश्चन होता है, यहाँ से यहाँ तक d1, फिर यहाँ तक d2, फिर यहाँ से जो ये डिस्टेंस है ये d3, यानी कि ये d2, ये d1 d2 d3, फिर यहाँ पे आता d1 प्लस d2 प्लस d3, और टाइम में आता d1 डिवाइड बाई v1 प्लस d2 डिवाइड बाई v2 प्लस d3 डिवाइड बाई v3, यानी कि ये फॉर्मूला हमें अप्लाई कर सकते हैं वहां पे। अब अगली जो टर्म हमारे पास आती है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी हम यहां नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे वेलोसिटी पढ़ाना स्टार्ट किया तो फिर मेरे हिसाब से 2-3 घंटे तो लगेंगे यहाँ पे इस टॉपिक को कवर करने में, इसलिए हम यहाँ पे रिलेटिव स्पीड पढ़ लेते हैं। रिलेटिव स्पीड हम लिखते हैं, जो इसकी फॉर्मूला है VAB, इसको हम लिखते हैं VA माइनस VB। ये है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, ये है इसका कंसेप्ट। बस ये हमें याद रखना है। अब हम समझ लेते हैं, अगर एक ट्रेन है, ट्रेन A और दूसरी है ट्रेन B, इसकी अगर वेलोसिटी देखेंगे हम, इसकी वेलोसिटी है VA, इसकी वेलोसिटी है VB। अब हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। मैंने क्या बोला, अगर हमें बोलेंगे ये है दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, हमें बोलेंगे यही क्वेश्चन में दिया है टेल अस द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। हम निकालेंगे VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। ये इजी था। अब अगर बोलेंगे हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, अभी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ। अब अगर हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो हम सीधे लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू VB माइनस VA, सेम, यानी कि ये ऐसे लिखेंगे हम
अब अगर इन लोगों ने कुछ चेंज किया इसी में, जो ये बी है, बी इस डायरेक्शन में ना जाके इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी इसकी वेलोसिटी है वी बी। अब अगर हमें बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, हम क्या लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। आप सोच रहे हो मैंने ब्रैकेट क्यों डाला, अभी बताता। पिछले एग्जाम्पल में जो था वेलोसिटी मतलब ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, पर अभी ये जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अगर ये प्लस लेंगे तो ये वाला नेगेटिव लेना होगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ बी है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ये आया समझ में। तो ये बनेगी वी ए प्लस वी बी। जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होगी तब तो ऐड होती है दोनों वेलोसिटियां। अगर सेम डायरेक्शन में होंगी और रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होगी तो वो आती है प्लस में। बस ये था इसका रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। अब एक और बात आती है हमारे पास, अगर कभी दिया होता है मीटर पर सेकंड में स्पीड जो होगी मीटर पर सेकंड, तो वो कन्वर्ट करनी पड़ती है किलोमीटर पर आवर में। उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, पहले मैं सिखाता हूं कंसेप्ट कैसे है। ये है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। मीटर बड़ा है कि किलोमीटर, बड़ा है किलोमीटर, यानी कि अगर हमें मीटर को किलोमीटर में करना है कन्वर्ट तो उसको डिवाइड कुछ करना पड़ेगा। हमें पता है जो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। यहां पे हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है 1 मीटर 1 किलोमीटर में। पहले देख लेते हैं 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। यहां पर हमें पता है 1 किलोमीटर में है 1000 मीटर, तो हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर में इतने किलोमीटर होते हैं, 1 डिवाइड बाई 1000 किलोमीटर। हम यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे है 1 मीटर, ये है ना, इस जिसके आगे कुछ नहीं होता है तो उसके आगे होता है 1। यहाँ पे है 1 मीटर, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। वो कितने किलोमीटर बने, 1 डिवाइड बाई 1000 किलोमीटर। अब आया टाइम का, टाइम है सेकंड्स में। हमें पता है जो यहाँ पे दिखाता हूं मैं, ये है जो एक हमें किस में कन्वर्ट करना है, आवर में, 1 आवर में। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। और 60 मिनट उसमें से 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो वो आएगा 60, वो आते हैं 3600, यानी कि 3600 सेकंड्स। इतने सेकंड्स, यानी कि 1 आवर में कितने सेकंड्स आते हैं, 3600 सेकंड्स। अब हमें क्या करना है, 1 सेकंड को कन्वर्ट करना है किसमें, 1 आवर में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 आवर डिवाइडेड बाई 3600 इज इक्वल टू 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड इतने आवर्स के बराबर है। तो डिवाइडेड बाई मैं करूंगा 1 आवर डिवाइडेड बाई 3600। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1000। ये था डिवाइड में, ये था। अगर मल्टीपल में लिखना है तो इसका रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि जो डिवाइड में होता है अगर वो उसको कन्वर्ट करना होता है मल्टीपल में तो रेसिप्रोकल होता है। तो ये बनेगा 3600 डिवाइडेड बाय 1, और किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में। इसको कन्वर्ट करते हैं 0000 काट, ये इसकी मैंने, ये आएगा फिर 25R 218R, वो आता है फिर 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये था लंबा प्रोसीजर। हमें सिर्फ क्या याद रखना, हमें याद रखना है जब भी हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना होगा तो मल्टीप्लाई होगा 18/5। अब अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में जाना है तो उस वक्त मल्टीप्लाई होगा 5/80। इसके लिए मतलब एक तरीका हम याद रख सकते हैं, क्योंकि मीटर से किलोमीटर में जाना है तो छोटे से बड़े में जाना है तो बड़ा ऊपर आएगा, 18/5 आएगा। अब किलोमीटर से मीटर में जाना है तो छोटा ऊपर आएगा, क्योंकि बड़े में से हम छोटे की वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो 5/18 आएगा। मैं दिखाता हूँ ये 5/18 कैसे आया। यहाँ पे ये था ना, इसके लिए भी एक थोड़ा सा लंबा सा प्रोसीजर है, वो आप खुद भी कर सकते, पर मैं भी दिखाऊंगा यहाँ पे।
आपको याद बस ये रखना है, अगर मीटर पर सेकंड से जाना है किलोमीटर पर आवर तो मल्टीप्लाई क्या करना है 18/5। अगर किलोमीटर पर आवर से जाना है मीटर पर सेकंड में तो 5/18 करना है मल्टीप्लाई। मैं दिखाता हूं अभी, हमें ये दूसरा वाला मैं दिखाता हूं, पहला वाला मैंने दिखाया वो कैसा आया। ये किलोमीटर पर आवर है, हमें कहां जाना है मीटर पर सेकंड्स में। हमें पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1000 मीटर्स। हमें पता है 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, अभी दिखाया था मैंने 3600 सेकंड्स। तो 0 कट टू 5 आवर टू 18 आवर होता है 5/18 आ गया सीधे। बस ये था आज का। अब हमें एक दो पॉइंट सीख लेते हैं जो काम आएंगे हमें। स्पीड की जो फार्मूला थी, स्पीड की फार्मूला थी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यानी कि एक तरीके से जो स्पीड, सॉरी मैंने यहाँ पे स्पीड की जो असल में जो सिंबल है वो है v, यानी कि v है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और v है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, टाइम कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी। ये बात आपको याद रखनी है बस। अब अगर एक गाड़ी की स्पीड है, उसकी स्पीड बढ़ गई किस रेशो में A/B रेशो में, इसकी स्पीड बढ़ गई। हमें दिया हुआ टाइम किस रेशो में घटेगा, हमें पता है टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो टाइम घटेगा B/A। अगर इसकी स्पीड इस रेशो में बढ़ गई तो टाइम किस रेशो में बढ़ेगा, वो टाइम किस रेशो में बढ़ेगा B/A रेशो में। ये था एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, कई कबार हमें दिया होता है एक ट्रेन जा रही है, यहां से एक पोल है जिसकी लेंथ है नेग्लिजिबल, मतलब उसकी लेंथ है ही नहीं, मतलब थोड़ी सी बहुत कम लेंथ है। हमें बताना है डिस्टेंस कितनी इसने कवर की। ये है एक ट्रेन और ये है यहाँ पे एक पोल है। इसके साथ ही जब ये लास्ट एंड ट्रेन का जो लास्ट वाला डब्बा है, यानी कि जो लास्ट वाली लेंथ है, ये वाला पार्ट बी लिखूंगा, ये ए है, तो जब ये इसको कवर करेगा तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर होगी। ये सीधी सी बात है, जब ट्रेन यहां से यहां जाएगी, मतलब ये पोल वहीं पे खड़ा है, ऐसे पोल वहीं पे, इसकी जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल है, तो ट्रेन कहां पहुंचेगी ऐसे B/A। तो डिस्टेंस कितनी कवर की, यहां से यहां तक BA, यानी कि लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब कई कबार हमें दिया होता है जो पोल है उसकी लेंथ या प्लेटफॉर्म मतलब ऐसे इतना प्लेटफॉर्म है, इसको हम लिखूंगा ML, ये प्लेटफॉर्म। यहाँ पे ट्रेन है, मतलब इसके साथ में यहाँ पे चल रही होगी ट्रेन ऐसे AB। हमें बताएंगे जब ये पूरी इसको कवर कंप्लीट करेगी तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। जब ये पूरा इसको कवर करेगी तो ट्रेन पहुंची होगी यहाँ पे, यहाँ से जाएगी, फिर जो B वाला एंड है वो यहाँ पे पहुंचा होगा, A वाला एंड यहाँ पे। तो कितनी डिस्टेंस इसने कवर की होगी, कहां से, यहां से चली ट्रेन और कहां तक, यहां तक, इतनी डिस्टेंस। तो वो आएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन हम देख लेते सीधे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 2 trains of length 75 meter and 95 meter are moving in the same direction at 9 meter per second and 8 meter per second respectively. Find the time taken by the faster train to cross the slower train. यहाँ पे ये बता रहे हैं दो ट्रेन है, एक है 75 मीटर और दूसरी है 95 मीटर। जो 75 मीटर है उसकी जो स्पीड है वो है 9 मीटर पर सेकंड और जो 95 मीटर जो लंबी ट्रेन है उसकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड। रेस्पेक्टिवली फाइंड द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। यानी कि दो ट्रेनें ऐसे हैं, इसने जो दो ट्रेन है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो नहीं बताएंगे। इसका मतलब जो दो ट्रेनें हैं वो ऐसे चल रही है दो पटरियों पे ऐसे। जो पहली ट्रेन है इसने बताई है वो एक है 75 मीटर, जो आगे वाली है वो है 95 मीटर। अब ये हमसे बता रहा है 9 और जो ये वाली इस ट्रेन की स्पीड है 9 मीटर
पर सेकंड। इस ट्रेन की स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड। स्पीड से ही पता चलता है कि इसका तो सही से मतलब है कि ये ट्रेन इसको पीछे छोड़ेगी। अब हमें टाइम बताना है कब ये इसको क्रॉस करेगी। इसको क्रॉस करेगी मतलब कि जो ये वाला एंड है ये कब पहुंचेगा यहाँ, यानी कि ये वाला एंड यहाँ पहुंचना चाहिए। तो इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी यहां से यहां तक। 75 मीटर प्लस 95 मीटर वो कितनी आ रही है, वो आती है 1900 170 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 170 मीटर। हमें टाइम निकालना है तो हमें पहले स्पीड पता होनी चाहिए, स्पीड कितनी है। अब ये बता रहा है इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे स्पीड क्या है, स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड। हमें फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। अब टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड। अब हम परेशान है, हम स्पीड वो वाली ले कि ये वाली ले। स्पीड पर कार्य तो पर जो ट्रेन है वो तो दोनों चल रही है, यानी कि स्पीड दोनों के पास है। यहां पे हम करेंगे यूज रिलेटिव वेलोसिटी। हमें क्या निकालना है, हमें देखनी इस वाली को वेलोसिटी ऑफ ए, इसको हम ए रखेंगे, इसका नाम बी। वेलोसिटी ऑफ दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी, वी ए माइनस वी बी। वो आएगी 9 मीटर माइनस 8 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी क्या आ रही है, यानी कि स्पीड क्या आ रही है 1 मीटर पर सेकंड। तो जो नेट स्पीड है, या इसको हम कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, ये भी 9 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ये 8 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो नेट जो जितनी स्पीड है इसको आगे छोड़ने के लिए इसके पास कितनी ज्यादा स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड, तो उतनी ही स्पीड से ये इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम आंसर निकाल सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 170 मीटर डिवाइड बाय स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड। मीटर काट तो वो आएगा 170 सेकंड। तो ऑप्शंस दिए हमारे पास 4, तो ये वाले ऑप्शन आएंगे। सो ये था आज का लेक्चर। इसे मैंने थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ाया, वरना तो ये टॉपिक बहुत ही वाइड है। तो बस चलिए बाय, और मेहनत करते रहेगा।